नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन जनता को सर्वोच्च शक्ति मिली। यह दिन हमें संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का महत्व याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत और अमेरिका के बीच कल द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम बातचीत हुई। इस चर्चा में इंडिया यूएस टाइज, इंडो पैसिफिक रीजन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमेरिकी कांग्रेस के साथ संवाद भारत अमेरिका रिश्तों का एक मजबूत आधार रहा है। इस बैठक में शामिल यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन में माइक रोजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पेट्रोनिस मौजूद थे। उनके साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी बैठक का हिस्सा बने। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत आज 26 जनवरी 2026 को 77वां रिपब्लिक डे परेड बड़े उल्लास के साथ मनाएगा। इस बार की परेड कर्तव्य पाथ नई दिल्ली पर होगी, जिसमें राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150 साल और देश की रैपिड प्रोग्रेस तथा मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाया जाएगा। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय कमीशन चीफ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। परेड में कल्चरल डाइवर्सिटी, रोबस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी और विभिन्न राज्यों डिपार्टमेंट्स के झांकियां शामिल होंगे। फ्लाई पास्ट में राफेल, SU-30 और जैगुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। इस आयोजन में देशभक्ति और आधुनिक कैपेबिलिटी को एक साथ दिखाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत केवल मतदाताओं की संख्या में नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट की गहराई में है। दूर दराज क्षेत्रों, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। इस वर्ष की थीम माई इंडिया माई वोट मताधिकार के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि मतदान केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि संविधान में निहित जस्टिस और इक्वालिटी का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने युवा मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि वे देश के भविष्य के नेशन बिल्डर्स हैं और जिम्मेदारी से मतदान कर लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं से मतदाता बनने पर गर्व करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट देना लोकतंत्र में उत्सव भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। माई भारत के युवाओं को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने युवाओं की कैन डू स्पिरिट की सराहना की और वोटर रजिस्ट्रेशन व अवेयरनेस बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 1951 से शुरू हुई भारत की चुनाव यात्रा के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह प्रक्रिया फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला वोट जीवन का गर्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। उन्होंने मतदाता को लोकतंत्र की आत्मा और देश के विकास का भाग्य विधाता बताया। सरकार युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि स्टार्टअप इंडिया के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। AI, स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के जरिए क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण, नदी सफाई, ट्री प्लांटेशन, मिलेट्स प्रमोशन और पीपुल लेड इनिशिएटिव्स की सराहना की। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के तहत 200 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। भारत थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी डेनियल पी ड्रिस्कॉल से मुलाकात की। बैठक में इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने और मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों सेनाओं ने ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले अमेरिकी राजदूत एरिक गारेस्टी ने ड्रिस्कॉल का भारत में स्वागत किया था। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत में ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। भारत अमेरिका रक्षा संबंध मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के तहत लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $14.17 अरब बढ़कर $701.36 अरब पहुंच गया है।
इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स दोनों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश का भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 704.89 अरब डॉलर के बेहद करीब है। आरबीआई के मुताबिक गोल्ड रिजर्व्स बढ़कर 117.45 अरब डॉलर हो गए हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि भारत के पास 11 महीनों की इंपोर्ट्स को कवर करने लायक भंडार मौजूद है, जिससे देश की एक्सटर्नल इकोनॉमी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अमेरिका में भीषण विंटर स्टॉर्म के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। तूफान से पहले ही शनिवार को 4000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। भारी बर्फबारी, फ्रीजिंग रेन और बेहद ठंडे तापमान से 17 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में वेदर इमरजेंसी घोषित की गई है। अब तक 1,60,000 से ज़्यादा लोगों की बिजली गुल हो चुकी है, जिनमें टेक्सास और लुइसियाना सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में फेडरल इमरजेंसी को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह स्टॉर्म हिस्टोरिक हो सकता है और अगले कई दिनों तक जनजीवन प्रभावित होगा। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह कदम 78 वर्षों की सदस्यता के बाद उठाया गया है। अमेरिका का कहना है कि WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सही मैनेजमेंट नहीं किया और संगठन में सुधार नहीं लाया गया। WHO के सबसे बड़े फंडर्स में से एक रहा अमेरिका अब WHO को मिलने वाले फंड्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से अलग हो गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन, डिजीज सर्वेलियंस और वैक्सीन कोऑर्डिनेशन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। WHO ने अमेरिका के फैसले पर अफसोस जताया है और आगे भी ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस से निपटने के लिए साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड्स 2026 की सूची जारी कर दी है, जो हर साल रिपब्लिक डे से पहले घोषित किए जाते हैं। इस वर्ष देश के महान अभिनेता धर्मेंद्र को पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है। पद्मा अवार्ड्स में कुल 131 पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री शामिल हैं, और ये कला, खेल, समाज सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सूची में बॉलीवुड के अलावा संगीत, खेल, पब्लिक सर्विस के प्रसिद्ध नाम भी शामिल हैं। इस सम्मान से देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को उनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशंस के लिए नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह फैसला पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया गया। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि इस नियुक्ति से संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव लंबे समय से पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। वे पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आरजेडी का मानना है कि युवा नेतृत्व से पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत होगा और आगामी चुनाव की रणनीति को नई गति मिलेगी। इस फैसले को पार्टी के भविष्य के लिए अहम कदम माना जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंपोर्टेड कार्स पर टैरिफ यानी टैक्स कम करने की योजना पर सहमत हो गया है। भारत फिलहाल यूरोपियन यूनियन से आयात की जाने वाली कारों पर 70% से 110% तक टैक्स लगता है, लेकिन अब इसे तुरंत 40% तक घटाया जाएगा। यह कदम बड़े व्यापार समझौते का हिस्सा है, जो जल्द ही एक लैंडमार्क इकोनॉमिक डील के रूप में घोषित किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि शुरू में यह रिडक्शन उन कारों पर लागू होगा जिनकी कीमत 15,000 यूरो से अधिक है। भविष्य में इसे और कम करके 10% तक लाया जा सकता है, ताकि यूरोपीय कार मेकर्स जैसे वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW को भारतीय मार्केट में एंट्री और इजी एक्सेस मिल सके। इससे भारतीय ऑटो मार्केट में इंपोर्टेड कारों की कीमतें गिर सकती हैं और भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो सकते हैं। यह खबर वायरल फोटो से जुड़ी है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुष्का शर्मा और उनके पति क्रिकेटर विराट कोहली को लंदन के अपने घर में पूजा करते देखा गया। यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और फैंस इस खास पल को खूब पसंद कर रहे हैं। फोटो में दोनों पारंपरिक पोशाक में दिखाई दे रहे हैं और घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाते और हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। यह इमेज लोगों को उनके निजी जीवन और धर्म के प्रति सम्मान दिखाने के तरीके के रूप में प्रभावित कर रही है। अनुष्का और विराट अक्सर अपने परिवार और घर के पलों को निजी रखते हैं, लेकिन यह फोटो उनके दिल से जुड़े पलों को दर्शाती है। फैंस कमेंट कर रहे हैं कि यह तस्वीर भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सुंदर उदाहरण है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और बाकी फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स को अलर्ट्स जारी किए हैं। ये कदम सेफ्टी कंसर्न्स के मद्देनजर उठाए गए हैं, क्योंकि रीजन में सुरक्षा हालात अस्थिर बने हुए हैं। एयरलाइन ने बताया कि मिडिल ईस्ट दिशा की कुछ उड़ानें प्रभावित हैं, खासकर वो रूट्स जो ईरान और गल्फ देशों के करीब से गुजरते हैं। पैसेंजर्स से कहा गया है कि वे फ्लाइट स्टेटस की रेगुलर जांच करें और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या कस्टमर केयर से संपर्क करें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।